नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के सीनियर वक्ता डॉक्टर निहोरा यादव जी हैं। निहोरा जी, आज चौथा दिन है बिहार विधानसभा का, 2 दिन और सत्र बचा है। तेजस्वी यादव ने आज भी वोटर सत्यापन को लेकर वोट बहिष्कार की बात कही है। बड़ा गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिया है। सदन नहीं चल रहा है विधानसभा, क्या कहिएगा? देखिए, मुझको तो आश्चर्य लगा तेजस्वी यादव का वह शब्द कि मैं चुनाव का बहिष्कार करूंगा। यानी लाखों लोग जिस डेमोक्रेसी के लिए जान दिया, उस डेमोक्रेसी को भाषा के माध्यम से किस प्रकार समाप्त करने की कोशिश किया है उन्होंने। और संविधान, जो संविधान प्रत्येक नागरिकों को समता का अधिकार दिया है, उस अधिकार को भी आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल नौसिखिया राजनीतिज्ञ ही कोई कह सकता है। आप भारत का इतिहास देख लीजिए कि आज़ादी के बाद बड़े बड़े आंदोलन देश में हुए, मार खाए लोग, जेल गए। आपातकाल में आपने देखा जेपी जैसे आदमी की प्रताड़ना किया गया, जेल भेजा गया। लेकिन ये तो नहीं कहा कि हमको डेमोक्रेसी में अविश्वास है। लेकिन ये डेमोक्रेसी में अविश्वास कहकर एक गरीबों के मिले अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन बड़ी बात सर, और एसआईआर की बात तेजस्वी उठा रहे हैं, तो आज सरकार की तरफ से जवाब भी आया है। जो चाहते हैं, सरकार भी वही चाहती है कि जो वैध पात्र रखने वाले मतदाता हैं नहीं छूटे। सरकार की भी यही मंशा है। अब हम समझते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी का यही मंशा होगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि लगातार तेजस्वी हल्ला कर रहे हैं, पिछड़ा का वोट काट देगा, अति पिछड़ा का काट देगा, अल्पसंख्यक का, मुसलमान, दलित का काट देगा, अल्पसंख्यक का काट देगा। अब बताइए जरा, इतना ज्ञान नहीं है कि कल जो इलेक्शन कमीशन का जो सूचना आई है उसमें 98.01% प्रविष्ट हो गए हैं मतदाता सूची में। तो कहाँ कट गया भाई? यानी 2% में मुसलमान, अति पिछड़ा और दलित है। लेकिन जाली की बात हो रही है कि बीएलओ जाली कर रहे हैं सर। बड़ी बात तेजस्वी ने उठाया है। एकदम नहीं जाली कर रहे हैं। तो इनका बीएलए क्या कर रहे हैं? मुखदर्शक हैं। 1,05,000 बीएलए को इलेक्शन कमीशन ने वो सूची दिया है। 15 लाख जो मतदाता नहीं मिल रहे हैं उसकी सूची दिया है कि गहन जांच करके हमको रिपोर्ट करिए। अब तो मुख्यमंत्री ने भी कल विधानसभा में कह दिया कि अब हम चुनाव में जा रहे हैं, जितना फालतू बोलना होगा वोट में बोलना, प्रचार में बोलना। लेकिन वोट बहिष्कार की बात लोकतंत्र के लिए कितना सही है सर? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वोट नहीं, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यानी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा हम कहीं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है दुनिया का, ऐसे कोई नेता भाषा का प्रयोग नहीं करता है। हाँ, एक बात ज़रूर देश में हुआ है जो आप लोगों को बता दें कि विधानसभा के एमएलए, लोकसभा के एमपी सामूहिक रूप से त्यागपत्र जरूर दिया है, लेकिन यह नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई, डेमोक्रेसी में अधिकार मिला है लोगों को ना। ये तानाशाही लाना चाह रहे हैं क्या? तो तेजस्वी अभी बहुत बच्चे हैं। क्या तेजस्वी की, क्या एक तेजस्वी हो चाहे इंडिया गठबंधन के जो उनके सहयोगी दल के लोग हैं सर, क्या चाहते हैं? इस तरह की बात अगर सभी एक सुर से करना शुरू कर देंगे तो कैसे आप लोग चुनाव लड़िएगा 25 का? नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे ही। ऐसा थोड़े है कि इनको कहने से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब एक देखिए क्या लोग बोलते हैं। राहुल गांधी जी इतने सीनियर कांग्रेस के बड़े पार्टी के नेता हैं। कल उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मैं वोटर लिस्ट मांगा तो देखने को नहीं दिया गया। अभी बताइए, प्रोविज़न है जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन हर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के
को वोटर लिस्ट भेजता है, तो आप क्यों नहीं देखे वहाँ भाई? आपके पार्टी दफ्तर में भी गया होगा, तो आपको वोटर लिस्ट वहाँ देखना चाहिए। और दोबारा आप मांगिएगा देखने के लिए, तो ऐसा प्रोविज़न नहीं है। आप खरीद लीजिए ना, तो पैसा जमा करिएगा, वोटर लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो बगैर सिर पैर की बात कांग्रेस और तेजस्वी दोनों देश में बोल रहे हैं। पता नहीं देश की राजनीति को किस ओर ले जाएंगे ये लोग, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो तेजस्वी यादव ने विधानसभा में पत्रकारों के सामने जो बातें कही कि वोट बहिष्कार की बात जो कही है, जेडीयू ने बड़ी गंभीरता से ली है। साथ ही तेजस्वी यादव के राजनीतिक अनुभव पर भी बड़ा सवाल उठा दिया है। कह दिया है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, नौसिखुए की तरह उनकी बात नहीं करनी, उनको बात नहीं करनी चाहिए। हमारे सहयोगी सौरभ निगम के साथ कौशलेंद्र पटना से।